उनके बेटे का है। खैर, अब घर लौटने की बजाय उसी सरकटी औरत की लाश के पास आ जाती है। अपना मन हल्का करने के लिए पूरी रात उसे गाना गाकर सुनाती रहती है। अगली सुबह वो वुल्फ के घर जाने की बजाय अपने पुराने माँ वाले घर जाती है, जहां वो खिड़की से अपनी माँ और भाई को देखती है, जो आराम से बैठकर नाश्ता कर रही है। कुछ देर बाद उसका भाई अस्तबल में आया, जहां वो एगिस को सोया हुआ देखता है। उसकी माँ भी आ गई। एगिस उन्हें बताती है कि मैं अपने हस्बैंड के घर में नहीं रह सकती, मुझे वहां डर लगता है। इस पर उसकी मॉम ने कहा कि बेटा, वही तुम्हारा घर है, मैं भी तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती। हाँ, लेकिन जब भी तुम्हें कोई मुसीबत होगी या तुम परेशान हुई तो मैं तुमसे मिलने फौरन आ जाऊंगी। इसीलिए वो मायूस होकर घर के पास ही बैठ जाती है। दोपहर को यहाँ वुल्फ आता है। वो एगस से कहता है कि उठो, मेरे साथ घर। लेकिन जब एग्नेस ने इसके लिए मना कर दिया तो वह उसके भाई की मदद से जबरदस्ती उठाकर अपने घर ले आता है। एग्नेस घर के सभी कामों को करने से मना करती है। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वो अंदर से टूट चुकी है। वो पूरा दिन या तो सोती रहती है या फिर दुआएं करती रहे। उसकी सास काफी गुस्से में उसे कहती है, लड़की, ये ड्रामे बंद करो और अपनी तबीयत ठीक करो। लेकिन एगस, जिसके अंदर जीने की अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, कोई जवाब नहीं दे। वुल्फ की माँ उसके कपड़े बदलने लगी ताकि उसे डॉक्टर के पास लेकर जाए। तब गुस्से में वह कपड़े छीनकर खुद पहनती है। फिर चेकअप करवाने के बाद अकेले ही घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक अनजान छोटा सा बच्चा मिलता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो गई। फौरन उसे गोद में उठा लेती है। वो सोचती है कि मेरी दुआ कबूल हो गई है और यह गॉड की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है। वो उसे लेकर घर आ जाती है, मगर वुल्फ की माँ को काफी गुस्सा आ जाता है। उसने कहा कि इस बच्ची को तुम वापस वहीं छोड़कर आओ जहां से लेकर आई हो। इसके माँ बाप इसे ढूंढ रहे हो। अब उस बेचारे के पास बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वह बच्चे को वहीं छोड़ आती। उसे यकीन होता है कि उसके माँ बाप जरूर आएंगे। फिर घर आकर वह बच्चे के लिए खूब दुआएं करती। जैसे ही रात हुई, वुल्फ गांव वालों के साथ मौज मस्ती करने और शराब पीने में मग्न होता है। उसे अपनी बीवी की जरा परवाह नहीं थी, जो डिप्रेशन में डूबी हुई थी, अपने बिस्तर पर लेटी हुई। एक बार फिर वो कटी हुई उंगली निकालती है, उसका खून चाट कर गॉड से दुआएं करने लगती है। अब कुछ ही देर बाद वो कांपते हुए नीचे गिर गई और उसे ऐसे ख्याल नजर आने लगते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। फिर जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे एक ख्याल नजर आया। वो मिट्टी खोदती है। जमीन में घड़ी हुई उसे अपनी लाश मिलती है, जिससे वह समझ गई कि मुझे दफना दिया गया है। फिर अचानक ही उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि वुल्फ उसका गला पकड़ के खड़ा है। वो तंग आ चुका है और उसे समझ नहीं आ रही कि अब वो एगस के साथ क्या करे। फिर अपने गुस्से पर कंट्रोल करके वो कमरे से बाहर चला जाता है। अब काफी टाइम के बाद वो वापस आया। एगस की हालत देखकर सोचता है कि इसे फिर से डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, लेकिन एगस उसे कहती है कि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा टाइम आ चुका है। तुम बस फादर या प्रीस्ट को बुला लो ताकि मैं अपने गुनाह कबूल कर सकूं। ये सुन वुल्फ काफी परेशान हो गया और फौरन वहां से बाहर निकल पड़ता है। कुछ देर के बाद वो वापस आया। एगस को बताता है कि फादर घर पर नहीं है और अब उनसे कल ही मुलाकात हो। एगस को काफी फीक होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने गुनाह कबूल किए बगैर ही मर जाऊं और मेरी आत्मा हेल में जाए। वो सच बताती है कि हाँ, मैंने चूहे मारने वाला जहर खाया। यह सुन वुल्फ बहुत घबरा जाता है और उसे उल्टे करने पर मजबूर करता है। खुशकिस्मती से ठीक टाइम पर जहर उसके अंदर से निकाल देता है। कुछ टाइम के बाद वुल्फ की माँ वहां आती है। उसने देखा कि एग्नेस जिंदा तो है, लेकिन बहुत कमजोर हो गई है। इसीलिए वो एगस की मदद करते हुए उसे कपड़े पहनाती है और वुल्फ उसे उठाकर उसकी माँ के घर ले जाता है। वो एगस की माँ अपनी सास को बताता है कि इसने चूहे मारने वाला जहर खाया है और मेरा मानना है कि इस पर किसी शैतान का साया है।